नमस्कार, प्रदेश तक में आपका स्वागत है। मैं हूं इल्मान खान। भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाकर राजस्थान की सियासत में बीजेपी ने बड़ा दांव लगाया है। मुख्यमंत्री बनने तक ये नाम न किसी के ख्याल में था और न ही किसी तरह के कयास ही में कभी सुना गया था। इस नाम का ऐलान होते ही बीजेपी के कई बड़े नेताओं के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी, खासतौर से उन दिग्गजों के चेहरे पर जिन्हें लग रहा था कि इस बार वो सीएम बन ही जाएंगे। उन्हें मुख्यमंत्री बनने वाले भजनलाल शर्मा ने हैरान कर दिया है। बीजेपी के नेता हो या कांग्रेस के नेता या मीडिया का एक धड़ा, सभी को लग रहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया नहीं तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत या दिया कुमारी या अर्जुन मेघवाल या ओम बिरला, इन दिग्गजों में से कोई एक नाम निकल कर आएगा। अगर इन चर्चित नामों में से कोई भी होता तो किसी को कोई हैरानी नहीं होती, लेकिन भजनलाल शर्मा का नाम जब तेजी से सामने आने लगा तो किसी का दिमाग ये मानने को तैयार नहीं था कि वो राजस्थान के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। सिर्फ मुख्यमंत्री बनाने ही नहीं, बीजेपी ने भजनलाल शर्मा को विधानसभा चुनाव का उम्मीदवार बनाकर सबको चौंका दिया था। उन्हें सांगानेर से टिकट दिया गया। सांगानेर के तत्कालीन विधायक और बीजेपी नेता अशोक लाहोटी और उनके समर्थकों ने इस नाम का भारी विरोध किया और बीजेपी मुख्यालय तक पर प्रदर्शन किया गया, लेकिन उनकी एक भी बात नहीं सुनी गई। उस समय सांगानेर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार शर्मा को कागजी नेता तक बता दिया गया था। बीजेपी के ही बहुत से नेता उनके चुनाव जीतने पर ही संदेह जता रहे थे। जो लोग विरोध कर रहे थे उन्हें दूर दूर तक इस बात का एहसास तक नहीं था कि आज उन्हें जो नाम मंजूर नहीं है, कल वही नाम न सिर्फ विधायक चुना जाएगा बल्कि राज्य की कमान भी उनके ही हाथ में सौंप दी जाएगी। आपको बता दें, साल 2003 में भजनलाल शर्मा ने भरतपुर जिले की नदबाई सीट से राजस्थान सामाजिक न्याय मंच की टिकट पर चुनाव लड़ा था। ये मंच बीजेपी से बागी होकर देवी सिंह भाटी ने बनाया था और उच्च जातियों के आरक्षण की मांग उनकी मुख्य थी, लेकिन भजनलाल ये चुनाव हार गए और 5वें स्थान पर रहे थे। उन्हें करीब 6000 वोट मिले थे। लोग इसलिए भजनलाल को एक सीमा में ही देख रहे थे। दरअसल बीजेपी के अंदर के जानकारों का मानना है कि पार्टी लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर एक बड़ा संदेश देना चाहती है और वो ये है कि पार्टी किसी स्थापित नेता की पिछलग्गू बनकर काम नहीं करेगी। पार्टी का आधार है तो नेता का आधार है, पार्टी नहीं तो नेता की कोई हैसियत नहीं है। पार्टी ये भी बताना चाहती है कि पार्टी सिर्फ स्थापित नेताओं की बंधक नहीं है। पार्टी ये भी जताना चाहती है कि अब भी उन कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी जाती है जो जमीन पर पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। बीजेपी का मकसद इस बात का संदेश देना था कि एक आम आदमी मुख्यमंत्री के पद तक पहुंच सकता है, जिसे जनता तक पहुंचाने में वो कामयाब भी रही है। बीजेपी एक तीर से कई निशाने साधना चाहती है। भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाए जाने के पीछे और भी कई वजहें हैं। मसलन साल 2008 में जब बीजेपी हारी तो इस पराजय की जिम्मेदारी लेते हुए जहां प्रदेश संगठन महामंत्री प्रकाश चंद्र ने तत्काल और प्रदेश अध्यक्ष ओम माथुर ने कुछ दिन बाद इस्तीफा दे दिया था, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया ने नेता प्रतिपक्ष के पद को लंबे समय तक नहीं छोड़ा था और वो केंद्रीय हाईकमान को आंखें दिखाती रही थी। साल 2017 में हाईकमान ने गजेंद्र सिंह शेखावत को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहा तो उस समय भी वसुंधरा राजे केंद्रीय नेताओं पर भारी पड़ी। पार्टी के कुछ नेता बताते हैं कि तभी से पार्टी के रणनीतिकारों ने सोच लिया था कि उन्हें राजस्थान में बीजेपी की सरकार तो बनानी है, लेकिन उसका नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथ में हो जो सरल और सहज हों और ये नेता ऐसा भी नहीं हो कि फिर से बड़ा शतरंज बन जाए और संघ और केंद्रीय नेताओं को डराने की कोशिश करे। इस बार यह भी किया गया है कि जो विधायक घमंड में चूर रहते थे और लोगों के बीच जाना ही उचित नहीं समझते थे, उनके टिकट भी पहले ही काट दिए गए। पार्टी सक्रिय और मेहनती लोगों को तरजीह देना चाहती थी। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस बार चुनाव प्रबंधन के लिए बनी 5 लोगों की एक छोटी सी टीम के मुखिया थे। वो सांगानेर का चुनाव भी लड़ रहे थे और ये काम भी साथ साथ देख रहे थे। उनके इस पद पर पहुंचने से ये साफ हो गया है कि बीजेपी में जमीनी कार्यकर्ताओं की पूछ परख बनी हुई है। कोई कुछ साल ठीक से काम करे तो पार्टी उसे
कुछ भी बना सकती है। साफ है, भजनलाल का चयन कर बीजेपी ने जता दिया है कि उसकी पसंद किस तरह के नेता हैं और आगे बीजेपी में किस तरह के नेताओं को तवज्जो दी जाएगी। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए प्रदेश तक को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। हमारे फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी हमें आप लाइक कर सकते हैं।